गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 2 सेट थ्योरी के लेक्चर 2 पे आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं अभी पहले स्टार्ट करने वाला हूं वो है डिनोटेशंस, कि किस चीज को क्या डिनोट करते हैं, कौन सा साइन यूज करते हैं वो समझना है आपको। ये जो साइन है बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का साइन ये है, मतलब क्या कि कोई किसी का मेंबर है, जैसे कि अहमदाबाद बिलोंग्स टू गुजरात, गुजरात बिलोंग्स टू इंडिया, इंडिया बिलोंग्स टू अर्थ। ये बिलोंग्स टू का साइन है। अब यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र डज नॉट बिलोंग्स टू गुजरात, ये होगा डज नॉट बिलोंग टू, नहीं उसका हिस्सा नहीं है, उसका मेंबर नहीं है। ये सबसेट है। सबसेट भी बिलोंग्स टू जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसेट का मतलब उसका एक हिस्सा हो जाना। ये साइन है सबसेट का, इसके बारे में अब डिस्कस करूंगा, बढ़िया बताऊंगा अभी। अगर ऐसा कट मार देगा तो सबसेट नहीं है। ये साइन है यूनियन का, मिक्स करना विदाउट रिपीट। यूनियन का मतलब होता है मिक्स विदाउट रिपीट। ये है इंटरसेक्शन का, मतलब क्या, कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन। यूनियन कब कब यूज करना है पता है? जहां पे लिखा रहे और लिखा रहे तो यूनियन साइन यूज हो जाता है। जहां पे लिखा रहे एट लीस्ट तो वहां पर यूनियन का साइन यूज करना है। जहां लिखा रहे एंड, एंड लिखा रहे, जहां लिखा रहे बोथ तो वहां पर इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। आर का मतलब रियल नंबर, आर प्लस है तो पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस है नेगेटिव रियल नंबर। जेड का मतलब इंटीजर, इंटीजर्स क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इंटीजर को बोलते हैं हम लोग फुल नंबर, फुल नंबर भी बोलते हैं इसको। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यानी +1 +2 +3, ये पॉजिटिव +4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर यानी क्या हो सकता है, जैसे -1 -2 -3, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। फुल नंबर लेकिन नेगेटिव। ये फाइव, फाइव का मतलब कुछ भी नहीं, यानी नल सेट। कहीं कहीं फाइव को बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, देखो ऐसे। फाइव का मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये फाइव का साइन है। ये यूनिवर्सल सेट का साइन, यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, मैंने पहले बोला था। और फाइव यानी नल सेट इज द स्मॉलेस्ट सेट, बोला हुआ है मैंने। ये होल नंबर का साइन W कैपिटल, N कैपिटल, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर पता है तुमको। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर क्या होता है कि अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, ये पढ़ा होगा आपने। ये हो गया डेल्टा का साइन, अभी आएगा डेल्टा। ये डेल्टा का मतलब बहुत से छोटा, बहुत छोटा। ये साइन है फॉर ऑल, सबके लिए, सबके लिए। फॉर एवरी, किसी बुक में लिखा रहता है फॉर एवरी भी लिखा रहता है, किसी किसी बुक में फॉर एवरी लिखा रहता है। ऐसा साइन रहेगा लिखा हुआ तो देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब हो गया काश, ऐसा होता तो। ये क्यू, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, ये इक्विवेलेंट का साइन और इक्वल टू का साइन। और ऐसे एक जगह और रहता है, इसको इम्प्लाइज का साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज का साइन। इसके बाद हम डिस्कस करूंगा मैं, ये सारी बातें धीरे धीरे आपको आएगी। एक बार साइन दिखा दिया कि ये सब साइन दिखे तो इसका मतलब ये समझना, डरना नहीं है और इस बातों को समझना है। इसके ऊपर अब और विस्तार में और डीपली में जानकारी अब देने जा रहा हूं, तो इनको समझना है, एक बार देख लेना। ये साइन से डरना नहीं है, ये साइन क्या दे दिया, इसका क्या मतलब है, एक बार दिखाने के लिए बता दिया कि ये होता है, इसका ये मतलब। जैसे मैं अभी बिलोंग्स टू को डिस्कस कर देता हूं, सबसेट के डिस्कस कर देता हूं, धीरे धीरे आपको इसकी भी जानकारी अच्छी तरह से मिलने लगेगी। तो आ जाते हैं हम लोग, अब बिलोंग्स टू को समझना है पहले बढ़िया से। और सबसेट, नॉट सबसेट, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सब अभी समझा देता हूं मैं। यहां ध्यान से देखोगे तो देखते देखते सब समझ में आ जाता है। ये भारी चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो यहां पर मान लो कि कोई एक सेट है, उसके मेंबर्स हैं A B C D और यहाँ पर E में करता है यूं, समझना। अब यानी ये लिखेंगे A बिलोंग्स टू A, सही है। लेकिन मैं अगर यही लिख दूंगा ऐसे A तो गलत है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा बॉडीगार्ड के साथ, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के साथ A में नहीं है, तो ये गलत है और ये सही है, यानी ये बिलोंग्स टू है। A इसका मेंबर है, B बिलोंग्स टू A तो ट्रू है,
सी बिलोंग्स टू ए तो ट्रू है। अब क्या सी में ऐसे लगा दूंगा तो ट्रू होगा? गलत। लेकिन ऐसे ऐसे कर लिख देगा सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए तो ट्रू हो जाएगा। बॉडी का इसके अंदर बॉडी गार्ड साथ तो नहीं है, तो बोलता है हाँ बॉडी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ट्रू है। लेकिन मैं बोलूंगा ई बिलोंग्स टू ए तो ट्रू, और सिर्फ ई लिखूंगा बिलोंग्स टू ए तो फॉल्स, क्योंकि इसमें तो देखो ऐसा नहीं है। फिर से एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने कि मान लो वॉवेल का लेता हूं सेट ए ई आई ओ यू। क्या ए बिलोंग्स टू है वी तो ट्रू है। क्या ऐसे बिलोंग्स टू ये है तो फॉल्स, क्योंकि ये तो मेंबर नहीं, देखो बॉडी गार्ड से तो नहीं है, सिंगल अकेला है तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। लेकिन फिर से ये लिख देगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू वी वी तो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना? आई बिलोंग्स टू वी तो ट्रू है। क्या आई बिलोंग्स टू वी होगा तो फॉल्स। तो ये हो गया बिलोंग्स टू। किसके बारे में जानकारी दिया? ये किसका साइन था? बिलोंग्स टू का साइन था, और उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया कि बिलोंग्स टू लिखा रहे तो कैसे करेंगे। अभी हमारा बिलोंग्स टू के पूरा जानकारी आपको दे दिया। आपके बुक में भी क्वेश्चंस हैं ऐसे, आप बुक खोलोगे ना एक्सरसाइज 1 तो बिलोंग्स टू के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा जानकारी देता हूं सबसेट के बारे में, ठीक है ना? सबसेट्स क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं, ये जानकारी आपको देता हूं। पहले देखो सबसेट, सबसेट क्या होता है? सबसेट मान लो, देखो आप समझ, एक देसी बात समझ लो, एक सिंपल भाषा में आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि अहमदाबाद सबसेट है गुजरात का, गुजरात सबसेट है इंडिया का, इंडिया सबसेट है कॉन्टिनेंट का, एशिया का, एशिया कर सकते, एशिया नहीं है ना, एशिया लिख देता हूं यहाँ पे, एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया कॉन्टिनेंट का, और एशिया सबसेट है अर्थ का, अर्थ सबसेट है यूनिवर्स का। इसे क्या मालूम पड़ा? सबसे छोटा सबसेट, थोड़ा उससे बड़ा, फिर सबसेट, थोड़ा उससे बड़ा, फिर सबसेट, थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा सबसेट, फिर थोड़ा उससे बड़ा, उस सबसेट, सबसे बड़ा, ऐसे करके। तो लेफ्ट वाला क्या होता है? लेफ्ट वाला छोटा होता है, ध्यान से देखना, लेफ्ट स्मॉल होगा, लेफ्ट वाला जो होगा वो स्मॉल होगा, और राइट वाला जो होगा हमेशा बिगर होगा। तो मैं पूछूंगा क्या इंडिया सबसेट है गुजरात का, तो क्या बोलोगे? फॉल्स। क्यों? ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? लेकिन बोलूंगा मैं कि गुजरात सबसेट है इंडिया का, तब क्या बोलोगे? ट्रू बोलोगे। पता चल गया ये सबसेट, सबसेट का मतलब उसका एक मेंबर। अब इसको किताबी भाषा में समझाता हूं। ये तो आपको मैंने जैसे बता दिया कि कैसे समझते हैं, रियल मीनिंग क्या है। अभी मैं अब इसको सेट थ्योरी से सम कनेक्ट करता हूं। ये तो मैंने रियलिस्टिक लाइफ से कनेक्ट किया, ऐसा चीज होता है ताकि आप समझ सको। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर रियल चीज बता देता है ना आदमी, मैथमेटिक्स के अलावा कहाँ है ये जिंदगी में, अगर ये समझ गया बंदा तो उसको समझ में आ जाता है। खाली मैथ में बताऊंगा तो नहीं आएगा समझ में। अब देखो समझना, आप एक सेट लेता हूं, सेट का नाम कैपिटल लेटर से, सेट का साइन करली ब्रैकेट, सेट के अंदर मेंबर ले ए बी और मान लो सी रहता, सब इसमें इतना हटा दो। ए एक सेट है, इसके मेंबर्स है ये मेंबर्स है, ए बी सी मेंबर्स है या एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? एक ए के पास कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स है। तो इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं? सबसेट्स समझना, सबसेट्स को। तो ये हाँ हो सकता है सबसेट्स, मैं बताता हूं इसको। और दूसरा एग्जांपल चेंज कर लेता हूं कि होम नाम का, एच नाम का एक सेट है, उसमें है एक स्टूडेंट है कविता का नाम, एक का नाम कविता, एक का नाम बबीता, एक का नाम सविता। होम नाम का एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं कविता, बबीता और सविता। अब एक आदमी मान लो कि सपोज करो कविता जाता है उसके घर, 3 बहनें हैं, उसके पास एक आदमी मिलने जाता है। तो क्या हो सकता है कि घर पे आज
कोई नहीं है। हो सकता है पॉसिबल? आज एक दिन घर पे सिर्फ बबीता मिली, चल हो सकता है। एक दिन सिर्फ कविता, पहले कविता चालू करते हैं, पहले कविता मिली चलेगा। एक दिन बबीता मिली, ठीक है। एक दिन सिर्फ सविता मिली, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? घर पे जाओ कोई नहीं मिले, घर पे जाओ सिर्फ कविता मिले। एक दिन जाओ तो दूसरे दिन जाओ सिर्फ बबीता मिले, एक दिन सिर्फ सविता मिले। एक दिन जाओ तो कविता और बबीता तुमको दोनों मिल सकती है। एक दिन जाओ तो बबीता और सविता दोनों मिल सकती है। अगले दिन जाओ तो सविता और कविता दोनों मिल सकती है। और अगले दिन जाओ तो ऐसा हो सकता है कि कविता बबीता सविता सब मिल गए। तो ये क्या हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो है इस होम सेट के सबसेट्स हैं। यानी दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट एच। एच नाम का एक सेट है जिसके सबसेट्स ये है। क्या क्या है? ये सबसेट्स है। समझ में आया? यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5। इसको हम लोग ये लिखो या ए लिखो, एक ही मतलब है। सबसेट है एच का तो ट्रू, ये सबसेट का साइन है। मैं लिखूंगा, ये दोनों सेम ही होता है बच्चे। सिर्फ के लिखूंगा, सबसेट है एच का तो ट्रू। सिर्फ बी लिखूंगा, सबसेट है एच का, ट्रू। अब मैं सिर्फ बी लिखूंगा और इसे सबसेट लिखूंगा एच का तो फॉल्स। तो सबसेट होने के लिए यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। समझ में आया? लेकिन बी बिलोंग टू एच तो ट्रू है। समझना बातों को यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पे देखो बी ब्रैकेट लगाया हुआ है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा तो सबसेट है। फिर देखना यहाँ पर बी इस कर्ली ब्रैकेट है, बिलोंग्स टू एच तो फॉल्स, क्योंकि इस सेट के अंदर जो बी है उसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। बातों समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बी देखो यहाँ पे सबसेट में ट्रू हो गया, ऐसे कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया, कर्ली ब्रैकेट हटा दिया, बॉडीगार्ड हटा दिया तो सबसेट नहीं है। अब बी बिलोंग्स टू, यस बी बिलोंग्स टू एच ट्रू है, लेकिन सबसेट इसमें लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो फॉल्स। तो इस तरह से सबसेट कितने बने? देखो 3 थे और बने कितना? 8। इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 पावर n, और n कितना है यहाँ पर? देखो 3 है तो 2 का क्यूब तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 8 तो 8 देखो बन का आ रहा है, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए। अब यहां से इतना दूर तक का इसका और इसका इतना दूर का सेट बनाओगे, यहां से लेकर के अगर यहां तक का सेट बनाओगे तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सेट्स। क्या बोलेंगे? फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स कितने होंगे? तो देखो 2 घट गए, 8 में से 2 घट गए, यानी 2 पावर n में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 माइनस 2 बराबर 6। देखो तो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स पूछेगा पेपर में कितने? तो 6। और ये जिसको मैंने छोड़ दिया था इसको बोलते हैं नल सेट, इसको बोलते हैं नल सेट, और इसको बोलते हैं फुल सेट। तो नल सेट और फुल सेट एक साथ होगा तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सेट। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सेट हमेशा 2 ही होता है। हमेशा नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सेट हमेशा 2 ही होता है, चाहे कोई भी सेट ले लो। तो इस तरह से तुमको पता चल गया सबसेट। सबसेट को किसे डिनोट करते हैं? ऐसे करके, ये जो साइन है, गोला नहीं मारना है, समझाने के लिए बताया, ये खाली इतना रहना है, ये सबसेट का साइन है। सबसेट क्या बताता है? एक सेट बन के रहता है। सबसेट वर्ड में ये सेट, तो सेट कब होता है? जब कर्ली ब्रैकेट में होता है। सेट का मतलब क्या? जब कोई भी एलिमेंट पूरा कर्ली ब्रैकेट में हो। तो कर्ली ब्रैकेट में देखो नहीं है, फिर भी कर्ली ब्रैकेट है, सबके साथ कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट होगा। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा तो बिलोंग्स टू के लिए हो जाएगा। बिलोंग्स देखो यहाँ पे बी बिलोंग्स टू एच, कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो बिलोंग्स टू में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कर्ली ब्रैकेट है तो सबसेट, देखो कर्ली ब्रैकेट है तो सबसेट। समझ में आ गया? वो उसके मेंबर्स के जितने भी मेंबर्स बन सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स बन सकते हैं, जितने मेंबर्स बन सकते हैं उनका सेट, उनको सेट में बना दोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सबसेट्स।
और यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट का फॉर्मूला 2 पावर n माइनस 2 और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सेट का फॉर्मूला सिर्फ 2। अब एक चीज आ जाता है, सबसेट हटा करके मैं करता हूँ पावर सेट कर देता हूँ। पावर सेट, ये वापस लिखना पड़ेगा आपको। पावर सेट मतलब P ऑफ H, यानी ये इससे डिनोट करते हैं P ऑफ H, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ, पावर सेट इज द सेट ऑफ इट्स सबसेट्स। पावर सेट इज द सेट ऑफ इट्स सबसेट। यहाँ पे एक और ऐसे सेट बना दिया और एक और इसको सेट के अंदर ढक दिया। सबसेट्स थे पहले, ये सारे क्या थे? सबसेट्स थे, और उसको मैंने क्या कर दिया, एक और सेट के अंदर ढक दिया। जैसे ढक दोगे तो अब एक जो सेट है, पूरा पूरा जो सेट है, ये सब रेडी सेट है, वो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। यानी पावर सेट का भी फॉर्मूला यही होता है, सेम फॉर्मूला होता है। नंबर अगर गिनेंगे तो नंबर ऑफ पावर सेट बराबर 2 पावर n ही होता है। समझ में आ गया? तो पावर सेट में फॉर्मूला सेम होता है, खाली पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। डिनोट कैसे करते हैं? P ऑफ H, P ऑफ H, H है तो H नाम है तो P ऑफ H, यहाँ B होगा तो P ऑफ B, A होगा तो P ऑफ A, और नंबर सेम होता है। अभी मिटा देता हूं मैं इसको। तो हमने यहाँ पे सीखा पावर सेट, हमने क्या सीखा? सबसेट्स। अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं, जिसमें कि पावर सेट, सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, सब एक बार फिर से वापस एक और एग्जांपल लेकर के आपको मैं समझाने वाला हूं, ताकि आपको फुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सो गेट रेडी। आगे हम लोग फिर से तैयार करते हैं। फिर से सपोज करो ए नाम का एक सेट है, ए एक सेट है, उसके मेंबर्स है P, Q। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n, यानी n कितना है यहाँ पर? 2 है, तो 2 2 2 या 2 इंटू 2 बराबर 4। सबसेट्स कितने बनेंगे? 4। जो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है वही नंबर ऑफ पावर सेट्स भी वही होता है। नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने बने? तो 4 ही बनेंगे। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सेट हमेशा 2 ही होता है, इसमें दिमाग लगाना नहीं। इम्प्रॉपर सेट जो होता है 2 ही होता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट क्या हो जाएगा? प्रॉपर सेट हो जाएगा 2 पावर n माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2 ही हुआ। अब पावर सेट लिख दिया। सबसेट्स लिखो, इसके सबसेट्स लिखो। पेपर में बोलेगा सबसेट्स राइट करो, तो पहले जाओगे तो कोई घर में कोई नहीं मिला, घर में खाली P मिला, घर में खाली Q मिला। अब अगले दिन जाओगे तो P और Q दोनों मिला। कितने हो गए? 1 2 3 और 4। ये क्या हो गए? सबसेट्स। पावर सेट्स लिखो। पावर सेट का इसी को सबसेट में बंद कर दो, यानी यहाँ पर ये कोमा P, यहाँ पर Q और यहाँ पर P, Q, इसी को सबसेट में बंद कर दिया तो ये हो गया पावर सेट। ये पावर सेट, ये सबसेट। पावर सेट्स यानी क्या हो गया? P ऑफ पावर सेट लिख दिया, लिख सकते हो नंबर ऑफ P ऑफ A। P ऑफ A यहाँ तुम्हारे पास कितना हो गया? 4। ऐसे ये भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ सबसेट्स, अब यहाँ पे बोलेगा इसको किसी बुक में इसको बता दिया मैंने, इसको कहीं के ऐसे भी लिखा रहेगा 5। अब यहाँ पे लिखा रहेगा 5 बिलोंग्स टू A, न सबसेट टू A, तो ट्रू है। 5 सबसेट है P, यस। अगर P इस तरह से लिखा रहेगा सबसेट है A का तो ट्रू है, लेकिन P बिलोंग्स टू A तो फॉल्स है। पता चल रहा है? यहाँ पर देख लो, बिलोंग्स टू का ध्यान दो, सबसेट का ध्यान दो, ठीक है कि नहीं? यहाँ ध्यान देखना, बराबर यहाँ से लिख रहा हूं मैं। P सबसेट है, ऐसे कर देगा सबसेट, ये बॉडीगार्ड के साथ है तो सबसेट, बिना बॉडीगार्ड है तो, और यहाँ पर P बिलोंग्स टू A, हो सॉरी P बिलोंग्स टू A, यहाँ पे ये साइन रहेगा तो फॉल्स होगा, ये साइन रहेगा तो फॉल्स होगा। लेकिन ध्यान देना, मिस्टेक किया था मैंने, P बिलोंग्स टू A तो ट्रू है। यहाँ देख लो, यहाँ पर ऐसा, ये ध्यान से देखना, वापस गलती हो गया था। P बिलोंग्स टू ऐसा लिखा हुआ है तो फॉल्स है, तो ये सब समझना। यहाँ पे लिखा रहेगा P डज नॉट बिलोंग्स टू
ए, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है। इसके ऊपर आप इतना पढ़ लिया तो आपने, तो एक्सरसाइज जो आपका पहला एक्सरसाइज है सेट थ्योरी का 1.1 आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आप ट्राई करोगे तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपको मैंने आज क्या समझाया, पावर सेट, सब सेट, सेट्स, ये सब कुछ, इम्प्रॉपर सेट, ये सब चीज आपको मैंने आज बताया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा और सिखा देता हूं, यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना, उसका लेक्चर खत्म कर दूंगा। यूनियन निकालना और इंटरसेक्शन निकालना सिखा दूंगा, उसके बाद आज का लेक्चर ओवर। लास्ट कॉन्सेप्ट है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है मिक्स करो विदाउट रिपीट, विदाउट रिपीट, यानी ए मान लो तुम्हारे पास है ए बी और सी, बी तुम्हारे पास है डी ई और सी, तो ए यूनियन बी यानी मिक्स करना है बिना रिपीट के, तो ए बी सी और डी और ई भी आएगा ना, ई भी आएगा, ये होगा ई, ये मिक्स कर दिया बिना रिपीट के। एक और एग्जांपल लूं मैं, ए बराबर मान लो कि 1 2 3 4 है, बी बराबर 2 3 4 और 5 है, तो ए यूनियन बी करोगे, मिक्स करना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। इसमें वर्ड कभी कभी लिखा रहेगा एटलीस्ट, वर्ड लिखा रहे और, तो ये सब जो है यूनियन के लिए है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इन बोथ, साइन कैसा, ऐसा, इंटरसेक्शन ए जैसा, ए जैसा, ऐसा साइन रहेगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ वर्ड यूज क्या रहेगा, वर्ड यूज करें एंड, तो समझ लेना यही है। अभी देखो यहाँ पर इस दोनों में इंटरसेक्शन करना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है तो सिर्फ सी कॉमन, इसका आंसर सिर्फ सी आएगा। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, इसका इंटरसेक्शन सी निकालोगे सेकंड वाले में, तो इसमें क्या कॉमन है, 2 3 4, 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 2, 3, 4। इंटरसेक्शन में कॉमन इन बोथ वाले खाली लिखना है, और यूनियन में सबको लिख देना है लेकिन रिपीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड इन सेट, सेट में रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है। समझ में आया। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो कि SCHOOL सेट में लिखो, तो क्या लिखना है, SCHO और L, देखो डबल ओ नहीं लिखा हमने, रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है सेट के अंदर, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख दिया। TREE ट्री, तो इसको सेट में रूल सेट में लिखना है, तुम क्या लिखोगे, खाली इसको सेट लिखोगे, खाली सेट में लिखना है, तो टी लिखोगे, आर लिखोगे, सिर्फ ई लिखोगे, क्योंकि ई 2 बार आ रहा है, तो रिपीट नहीं करते सेट में, कभी भी कोई चीज को रिपीट नहीं करते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड इन सेट। तो हमने आज यूनियन इंटरसेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, पावर सेट, सबसेट सीख लिया, डेनोटेशन सीख लिया, अलग अलग डेनोटेशन, इतने आप ध्यान देना आपको, तो आपको ध्यान रहेगा और याद रहेगा। तो फिर आज की मुलाकात यहीं पर करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।